कथा है क्या चीज? राम कथा सुंदर करतारी, मीठा मीठा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री नारद कर वफा हो, जय जय श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा। अब यहाँ की कोई कथा नहीं चल रही है, यही कथा चल रही है कैलाश पर्वत पर, और बाबा बोलते हैं मैया से। राम कथा तल विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा तल विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। पीकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। सब संतन कर जता हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय श्री श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा। वो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो जब भी जयकारा लगते हैं ना, तो हाथों को ऊपर कर दिया जाता है, क्योंकि क्यों किया जाता है ये भी सुन लो। बच्चे को माँ दूध कब पिलाती है बताओ आप लोग? जब बच्चा रोता है, जब वो हाथ उठा के अपनी माता को बुलाता है ना, माता दौड़ी चली आती है दूध पिलाने के लिए। और लिखा भी है, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, और जिसके हाथ नीचे उसकी किस्मत फर्स्ट क्लास के पीछे। इसीलिए जयकारा जब भी लगाना चाहिए तो हाथों को उठा देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हम आपके आश्रित हैं। इसका ये अर्थ है, इसका ये भाव है कि हम परमात्मा आपको आपके प्रति समर्पित हो गए। आप चाहे जितने भी वेद शास्त्रों को उठा लो, द्रौपदी का प्रसंग ले लो, भगवान कब तक नहीं आए? तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी ने दोनों हाथों को उठा नहीं दिया कि हे गोविंद, अब पूरी की पूरी लाज आपके हाथों। पहले तो खुद ही पकड़े रही, विष्णु पितामह से मदद मांगी कि पिताजी मदद करो, पिताजी नहीं उठे। अपने 5 पांडवों के पास गई कि देखो कैसी बातें कर रहा है दुर्योधन।
लेकिन वो भी नहीं साथ दिए। अब जब कोई साथ नहीं दे रहा है, तब यहाँ पे द्रौपदी ने अपने हाथ उठाए हैं और बोल रही है क्या, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यही मांग दे रही है, कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। तुमको मैं हालत ये कैसे बताऊं, जुए में ये हारे पतिए हमारे, हालत में तुमको ये कैसे बताऊं। और द्रौपदी कह रही है, महलों की रानी जो बनी हूँ ये मैं, महलों की रानी बनी हुई हूँ, सभा बीच रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। ये दुनिया के लोगों ने बहुत है सताया, ये दुनिया के लोग, किसी दूसरे ने नहीं सताया था द्रौपदी को, अपनों ने ही सताया। दुर्योधन आ गया, केस पकड़ के खींच के ले जा रहा, साड़ी खींच रहा है, और इंसान की सबकी लमसम लमसम यही स्थिति है। हमें तो ये दुनिया ने खूब है सताया, शरण में प्रभु फिर तुम्हारी हूँ आया, शरण में फिर मैं तुम्हारी
बीच साड़ी खिंची जा रही है। तो इस प्रकार से जब परमात्मा के आश्रित हो जाओगे ना, दोनों हाथ उठा के जब जयकारे लगाओगे कि अब सौंप दिया सारा जीवन का भार तुम्हारे चरणों में। महाराज कौन एक लगा इसलिए सदा जीवन में परमात्मा के आश्रित रहना, परमात्मा के शरणागत रहना जीव का ये स्वभाव बन जाए। कहते हैं कि भाव बदल सकता है। किसी का भाव है, यहाँ आप अभी सत्संग में आए हैं, कुछ टाइम के लिए बैठे हैं, यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे तो अब हम कोई काम गलत करेंगे ही नहीं। जाते जाते भाव बदल जाता है। स्वभाव बदलने वाला नहीं है। अब किसी का हमारा स्वभाव ले लो कि आप चाहे अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, उसका काम है कमी निकालना। तो महाराज कमी वो निकालता रहेगा। आप चाहे जितना अच्छा कार्य कर लोगे, उसका स्वभाव बदलने वाला नहीं है। एक बार की महाराज बात है, गौतम ऋषि जा रहे थे, उनके साथ में कई शिष्य थे और रास्ते में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। जो बहते हुए देखा तो संत तो सामने वाले का कल्याण ही हमेशा चाहते हैं कि किस प्रकार से इसका कल्याण हो जाए, लेकिन नहीं, संत तो ये भाव रखते हैं। एक आप संसारी से लेकिन ये उम्मीद अगर करते हैं तो बड़ी भारी ये मूर्खता है। आप संत का भाव बना, इसको मैं बचा के रहूंगा। संत जाते हैं और हाथ से अपने बिच्छू को एक पत्ते पे चढ़ा के निकालने लगते हैं। जो निकालने लगते हैं तो बिच्छू बार बार डंक मारता है संत को। उनके साथ में उनके शिष्य थे। शिष्य ने कहा कि महाराज आपको ये डंक मार रहा है, ये आपको खतरा कर रहा है, तो आप इसको मरने दो, क्यों इसको बचाने में लगे हुए हो। संत ने बड़ी अच्छी बात कही, गौतम ऋषि ने कहा कि ये जीव होकर अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है तो हम तो फिर संत हैं। अगर वो डंक मारना नहीं छोड़ रहा है तो फिर हम अपना बचाने का काम क्यों छोड़ दें। संत कौन? जिसने परमार्थ के लिए अपने आप को भी दान में लगा दिया हो, वही संत है। संत गुरु तो ये ऐसे नाम है महाराज की आज गली गली में घूम रहे हैं। लिखा गया है कि गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, गुरु वही जो भ्रम निवारे। जो भ्रम से निवारता है वही गुरु कहलाता है। और गुरु क्या करता है? गोविंद से पहचान कराता है। महाराज बड़ी अच्छी बात इस श्लोकों के माध्यम से महात्माओं ने कही कि गुरु गोविंद तुम खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद तुम खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने श्री गोविंद दियो बताए। संतो श्री गोविंद दियो बताए। और इसी बात को देखते हुए कबीरदास जी बोलते हैं, ये जो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। तो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीरा साबुत बचाना कोई। जब ये वाणी बोल रहे थे तो कबीरदास जी का एक बेटा हुआ है, नाम है कमाल।
तो जो ये बात देख के रोने लगे कबीर साहब जी, तो उनके बच्चे कमाल नहीं, पता है क्या कमाल की बात कही? चलती चक्की देख कर लगा कमाल हंसाए, चलती चक्की देख कर ठठाके लगा के कमल दिया यूं हंसाए, जो जुड़ा इस कील संग सो साबुत बच जाए, कबीरा सो साबुत बच जाए। अर्थ समझिए इसका क्या है, बड़ा सुंदर अर्थ। दो पाटे क्या है? माया और ये संसार, उसी से आ जाती है माया। दूसरा है जीव, ये हो गए आपके दो पाटे। माया और जीव में जिस समय चक्की चलती है, इसी प्रकार से माया अपना खेल खेल रही है। और इसमें पिसता कौन है? सारे के सारे जीव पिसे चले जा रहे हैं, माया की होड़ में भागे चले जा रहे हैं। सबको पता था कि कथा का समय 6 बजे से है, अभी तक कुछ आ रहे हैं, कुछ आगे चले जाएंगे, कुछ आते जाते रहेंगे इसी माया में। तो और जिनको लाना है तो उनको प्रभु हाथ पकड़ के लेके चले जाए। अब देखो हमारे वादक महाराज कितने अच्छे हैं, दोनों के दोनों एकदम समय पे आ गए। 6 बजे की टाइमिंग दी, जैसे ही फोन किया तुरंत महाराज माफी मांग लिया कि बस नवाबगंज से निकल चुके हैं, बस महाराज 5 मिनट में आ रहे हैं। महाराज ये होता है भक्तों का स्वभाव, संतों का स्वभाव, कि समय अगर दे दिया तो दे दिया। और संत हो चाहे परमात्मा, दोनों में यही स्थिति बड़ी अच्छी है कि जग के पाले प्रबल प्रेम के पाले पड़ते। प्रबल प्रेम जानते हैं क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? मतलब खुद का प्रेम, खुद की बात। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते, जग के नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए, पर भगत का मान ना टलते देखा। महाराज जैसे ही देखा 6 बज रहे हैं, कथा का समय तो शुरू हो गया, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं। मन घबराया, फिर मन में स्थिरता आई कि जब प्रभु जिनके साथ में अगर समय भी दे रहे हैं तो लेट भी करा रहे, तो आप जी करा रहे हो, क्योंकि आपको लेट में सुनना है। परमात्मा चाहे तो सब समस्याएं जैसे आप लोग आ गए, लेकिन ये वही तो चाहते नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं हमारे पंडित जी कि सगरी अगर सारे लोग ना जगन्नाथ जी चले जाएं तो पतली कौन जाने भाई। भक्ति बड़ा सुगम रास्ता हमारा, सबके हिस्से में आने वाला नहीं है, आसानी से तो बिल्कुल नहीं आने वाला महाराज। लेकिन परमात्मा ऐसा है कि अगर उसके अपने भगत की बात है तो दुनिया के भाव बदल सकता है, खुद का भी। अब आपका एक वचन होता है, उस वचन को रखने के लिए आप चाहे जितनी बात बनाने के लिए आप चाहे जितनी बात करना कि हमारी बात पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक परमात्मा ऐसा है कि अपने भगत के भाव के लिए खुद को भी झूठा करने के लिए तैयार है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में बड़ी अच्छी पंक्तियों में कहा है। आइए हम सब थोड़ा सा गुणगान करते हैं मानस की चौपाइयों का भी, क्योंकि मानस की चौपाई ऐसी चौपाई है, ऐसा ग्रंथ है कि आप इतने यहाँ बैठे हैं, बताओ किस किस को वेद मंत्र की ऋचाएं याद है? भाई जो अध्ययन कर रहा है उसको तो पता ही, एक आध को और पता हो, भले ही किसी को मंत्र उच्चारण आता हो ना आता हो, कोई वेद की ऋचाएं आती हो या ना आती हो, कोई श्लोक आता हो या ना आता हो, लेकिन मानस इतना पवित्र और सरल ग्रंथ है कि एक अंगूठा टेक आदमी भी
आप उससे कुछ भी बोल दो कि महाराज कोई भक्ति की बात सुना दो, तो कुछ सुनाए ना सुनाए एक बात जरूर सुनाता है। क्या? ए जी मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल करण अमंगल हारी, उमा सहित नित जपत मुरारी, उमा सहित नित जपत मुरारी। और कुछ नहीं सुनाएगा तो ये जरूर सुनाएगा। ओ कौनाथ निज अनुभव अपना, कहूँ नाथ निज अनुभव अपना, सत हरि वचन जगत सब सपना, सत हरि वचन जगत सब सपना, सत हरि वचन जगत सब सपना। सिया राम में सब जग जाने, ओ सिया राम में सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर युग पाने, करहूँ प्रणाम जोर युग पाने। राजा रामचंद्र भगवान की जय, वो श्री राधा रानी सरकार की जय। इस प्रकार से इतने पवित्र पवित्र, इतने आसान भाषाओं के ज्ञान रखने वाले सभी शब्दार्थ, सभी के शब्द इतने सरल शब्द हैं कि हर कोई इनको आराम से सुन सकता है, समझ सकता है। तो महाराज इतने पावन ग्रंथ को हम आप श्रवण कर रहे हैं, और इस प्रकार से कथा का क्रम शुरू करते हुए सबसे पहले आइए, कथा का क्रम शुरू होता है, किसी के यहाँ कोई विशेष कार्य होता है तो एक गणेश स्तुति गाई जाती है, गजानंद महाराज का आह्वान किया जाता है। आइए हम आप भी भाव से दो लाइनें प्रभु आत्मा को याद करते हुए। ओम गजाननं भूतगणराज सेवितं, कपीशुबन्धुबलचारुवर्षणं, उमासुतं शोकविनाशकालिकं, नमामि सर्वपापहरं। उत्सव रचो है मारे आंगने, एक गुजराती रचना है, सभी साथ में। उत्सव रचो है मारे आंगने, थे आजो करी काला, कारज मारा सफल करो, थे आजो करी कोला, कारज मारा सफल करो। उत्सव रचो है मारे आंगने, उत्सव रचो है मारे आंगने, थे आज बड़ी काला, कारज मारा सफल करो, थे आज बड़ी काला, कारज मारा सफल करो। अब आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं, अगर दयानंद सरकार आपके यहाँ आ जाए तो उनका स्वागत कैसे करोगे? बताओ। आते भय सनातन संस्कृति अपने भारतवर्ष की आते ही तिलक करना और
माला पहनाना। फुलरारी माला लाया विनायक, फुलरारी माला लाया विनायक, फुलरारी माला लाया विनायक, फुलरारी माला लाया विनायक। धन धन से भरो भंडार, कारज मारा सफल करो। धन धन से भरो भंडार, कारज मारा सफल करो। तेरा जो बड़ी का लाल, कारज मारा सफल करो। उत्सव रचो है मारे आंगने, उत्सव रचो है मारे आंगने। तेरा जो बड़ी का लाल, कारज मारा सफल करो। तेरा जो बड़ी का लाल, कारज मारा सफल करो। अब बाबा आए हैं तो उनको चाय नाश्ता तो भाई चलता नहीं उनका, सीधे सीधे भोजन लाओ। मोदक का भोग लाया विनायक, मोदक को भोग लाया विनायक, मोदक का भोग लाया विनायक, मोदक का भोग लाया विनायक। भोग लगाओ सरकार, कारज मारा सफल करो। भोग लगाओ सरकार, कारज मारा सफल करो। तेरा जो बड़ी का लाल, कारज मारा सफल करो। तेरा जो बड़ी का लाल, कारज मारा सफल करो। उत्सव रचो है मारे आंगने, उत्सव रचो है मारे आंगने। तेरा जो बड़ी का लाल, कारज मारा सफल करो। तेरा जो बड़ी का लाल, कारज मारा सफल करो। तेरा जो बड़ी का लाल, कारज मारा सफल करो। कारज मारा सफल करो, कारज मारा सफल करो। बोल गजानंद महाराज की जय, बोल सावरे सरकार की जय। आइए बाबा भोलेनाथ का आपने उनके लाल को आवाहन किया है। अब इसके बाद में नियम के अनुसार श्लोक का जो अर्थ होता है उसको हम आप महात्म समझते हैं। श्लोक है वर्णानामर्थ संगाना रसाना छंदसामति मंगलानां च करोत्रे वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। सोचने और विचारने की बात है।
कि पहली स्तुति भई, पहला नमस्कार भया, लेकिन किसको भया? गजानन जी महाराज को और श्री सरस्वती मैया को। अच्छा, बात सुनने में कुछ अटपटी लगी या नहीं लगी? अटपटी क्या लगी? अरे चाहते तो आगे पीछे कर देते वंदना, जरूरी है सातवीं में दोनों की वंदना करो, लेकिन इसका भाव है, स्वभाव है, इस एक एक श्लोक का जो संत महात्माओं ने लिख के रखा हुआ है, करने वाले भी बड़े प्रकांड विद्वान रहे हैं, लिखने वाले भी बड़े प्रकांड विद्वान रहे, और जो आने वाले समय में कहेंगे वो भी बड़े प्रकांड विद्वान रहे। अब सोचने विचार करने का विषय है ये हमारा आपका, कि दोनों की साथ में वंदना करने का क्या अर्थ है, क्या उसका महत्व है। वंदे वाणी विनायको। एक बात बताओ आप लोग, हमको आपको बोलना खूब आए, खूब बात कहनी अपनी है, खूब बात अच्छी करनी आए, लेकिन बात अच्छी तो करनी आ रही है, लेकिन कहां क्या कहना है इस बात का भान ना हो। क्या अर्थ है उस चीज का? कहना खूब आता है, लेकिन क्या कहना है इस बात का अगर हमें विवेक नहीं है तो वो वाणी किसी काम की नहीं है ना महाराज? इसी के ठीक विपरीत खूब कहने का तरीका हो, खूब बुद्धि हो, लेकिन क्या कहना है, कैसे कहना है, वाणी नहीं है, तो भी उसका कोई अर्थ होने वाला नहीं कि अपनी बात को हम कह ही नहीं पा रहे। कहना तो खूब चाहते हैं। इसलिए हे सरस्वती मैया और गजानन की सरकार, दोनों साथ में कृपा करना, आगे पीछे मत करना। क्यों आगे पीछे क्यों नहीं करना? कि जहां जो नहीं बोलना है वो बोल देंगे तो लाठी डंडा चल जाएगा महाराज, है कि नहीं बात? कहीं पे आप अनुचित बात बोल दो जिसका वो समय ना हो, तो जाहिर सी बात है महाराज मार हो जाएगी। ये अखियां हैं, अखियां, इनके विषय में लिखा है कि ये नजरें किसी से लड़ा दो, किसी से भी, तो प्यार हो जाए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, आनंद हो जाए, प्रेम हो जाए। ये आंखें हैं, किसी से लड़ा दो प्रेम हो जाए, किसी से लड़ा दो प्यार हो जाए, और किसी से लड़ा दो तो मार हो जाए। बात सही है ना? नजरें हैं, किसी से लड़ाओगे प्यार हो जाएगा, किसी से लड़ाओगे मार हो जाएगा, और इन्हीं को अगर इनसे लड़ा दिया ना तो जीवन का उद्धार हो जाएगा महाराज। बस ये चीज की कला है, जो बख्शता कौन है? संत वेद शास्त्र। इनकी दया जब तक नहीं होती है और इनके चरणों की जब तक कृपा नहीं मिलती है, तब तक व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, उसका पार कहीं भी होने वाला नहीं है। और इनके सारी की सारी बात तो चरणों में ही है, चरणों में ही सारा का सारा तत्व छुपा हुआ है। किरण प्रसंग ले लो, शबरी प्रसंग ले लो, कोई भी प्रसंग ले लो, सब में चरणों की बात है। और क्या है चरणों में? सुनो, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। चरणों की रज में क्या है? सतगुरु के चरणों में वो कमाल क्या है? संत महात्माओं के चरणों में बात, खुद राम जी के भी चरणों में क्या बात है, इस भजन से समझने का प्रयास करें। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, चार करके गौतम किनारी से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। चरण
करमात ज्ञान के चरणों की रज में गौतम सी जाके तुम नारी से पूछो जा करके गौतम की नारी से याद कराते चले, रिवीजन कराते चले। कौन है गौतम नारी? अहिल्या। चरणों में क्या कमाल है, आप दर्शन कर लो। चरण का अंगूठा लगने से ही शिला में परिवर्तित हो चुकी मन जो है एकदम पत्थर के समान हो गया। कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि शायद वो पत्थर की हो गई होगी। नहीं, पत्थर की नहीं बनी महाराज, उनका मन पत्थर का हो गया था, चलते फिरते पत्थर हो गई थी। और क्या करते हो, गौतम जी की नारी तो हो रही, कृपा कितनी करते हैं भक्त जनों पर, कृपा कितनी करते हैं भक्त जनों पर, कृपा कितनी करते हैं भक्त जनों पर, बता सकते हैं यदि तो जा करके पूछो, करुणा निधान की दया बोलती है, करुणा निधान की दया बोलती। कृपा कौन बता सकता है? बता सकते हैं यदि कृपा कितनी भक्तों पे कैसे ये करते, बता सकते हैं ये मिले जो विभीषण, बता सकते हैं विभीषण। क्या बता सकते भाई? पतितों को पावन, पतितों को पावन कैसे बनाते, पतितों को पावन ये कैसे बनाते, जटायु सहित मनसा हारी से पूछो, जटायु सहित मनसा हारी से पूछो, करमात ज्ञान के चरणों की रज में जा करके गौतम की नारी से पूछो, जा करके गौतम की नारी से पूछो। जानता है, प्रश्न सबके मन में लगभग लगा होता है, ये पता नहीं कैसे जान लिया। हमारे मन में तो यही भाव था कि महात्मा जी को सोच ही रहे थे, रास्ते मिल गए। मन के भाव कैसे पढ़ लेता है। आगे की लाइन बोलती है,
प्रभु कैसे सुनते हैं भक्तों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें याद हो राजा बन की कहानी, तुम्हें याद हो दाता बलि की कहानी। निराधार का जो आधार जग में, निराधार का जो आधार जग में, बता सकते हैं ये वाणी से पूछो, बता सकते हैं ये वाणी से पूछो। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जा करके गौरम किनारे से पूछो, जा करके गौरम किनारे से पूछो। प्रार्थना हमारे आपके हाथ में है, और कैसी प्रार्थना? हे लाडली जो सुध हमारी, तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली जो सुध हमारी, तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली ये सुध हमारी, हे लाडली ये सुध हमारी, तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी। कब होगी हम पे कृपा तुम्हारी, तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी। कब होगी हम पर कृपा तुम्हारी, तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली जो सुध हमारी, तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी। तेरे बिना कोई नहीं मेरा, तेरे बिना नहीं है कोई मेरा, मुझे सहारा श्यामा जी तेरा। तेरे बिना ना कोई मेरा, मुझे सहारा श्यामा जी तेरा। करो क्षमा जो भी भूल भारी, तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी। क्षमा करो जो भी भूल भारी, तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली जो सुध हमारी, तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली जो सुध हमारी, तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली जो सुध हमारी, तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी संभारो। मैं हूँ अधम मुझको ना तुतारो, मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी श्यामा बिगड़ी संभारो। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी।
हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ऐसे हम तो अधम है महाराज, तारना है नहीं तारना है ये मर्जी आपकी है प्रभु, बस अपना कर्तव्य ना भूलो। दास क्या कर्तव्य है इसको तो भला तुम जानो, सिर्फ एक भाव एक स्वभाव, परमात्मा जो कर रहा है जैसे कर रहा है उसको अपनाते रहें, अपनाए नहीं संजोते रहें, क्योंकि ये पल हैं महाराज, आज है कल नहीं है। कथा का शुभारंभ करते हुए पहले हम सबसे पहले आज की युवा पीढ़ी को लेकर ही जो कथा का क्रम निश्चित किया गया है, निमशार मिश्री से संत महात्माओं ने जो लिस्ट भेजी है, लिस्ट तो बड़ी लंबी चौड़ी है, एक एक अगर टॉपिक पे भी बोला जाए तो शायद सदियां लग जाए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, प्रेम से बहुविधि कही सुनई सब संता। लेकिन जितना हो सकता है छोटे से मुख से जितनी भी वाणी निकलनी है, ये जितनी सेवा लेना चाहेंगे उतनी देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आइए कथा का आरंभ करते हैं कि बच्चों के नाम किसके आधार पर होने चाहिए। सबसे मुख्य जो हमारा बेस है, आने वाली जो पीढ़ी है, कि बच्चों को लेकर सबसे पहला टॉपिक दिया गया है कि बच्चों को लेकर ही बोला जाए, उसी को दास आगे लेके चलता है, उसी बात को जैसा जो आदेश अनुसार आया है। और जिन्होंने ये चीज सुनिश्चित की है, निश्चित रूप से शायद वो 8:30 या 8:45 के तकरीबन हमारे आपके समक्ष वो मौजूद होंगे। आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी का आगमन निश्चित रूप से शायद 8:30 बजे के आसपास निमशार मिस्त्री जी के आचार्यों के साथ में उनका आगमन आज भी होगा और कल भी होगा। उन्हीं का रचा ये सारा का सारा क्रम जो आपके सामने छोटी सी व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था को अवस्थित बनाए रखना ये आपका कार्य है। क्योंकि दास ने एक बार पहले भी शायद बोला था कि जितने भी यहाँ पर आएंगे नमस्कार करने, एक साइड से आए, ना यहाँ पे कोई चढ़ौका चढ़ाने के लिए बैठा है, ना कोई चढ़ौका चढ़ाने के, सिर्फ कुछ अर्पण करना है ना, तो अपने भाव जो कहा जा रहा है, जो वेद की वाणी बोल रही है, जो परमात्मा कहलाना चाह रहे हैं, उसको अवस्थित और व्यवस्थित रूप से बनाना ये आप सबका कार्य है। बार बार कैमरे के सामने से आना जाना ये एक थोड़ा शोभायमान कम लगता है, क्योंकि जो लाइव सुन रहे होंगे उनका भी माइंड डाइवर्जन होता है। एक बार का केस है महाराज, हास प्रसंग, आपने शायद पिछली कथा में सुना भी हो। एक जगह महाराज हम गए, इनवाइट किए गए कि आना है, कथा है, तो करने के लिए तो दूसरे आ रहे हैं लेकिन आपको आना है। जी हाँ जी बिल्कुल आएंगे। महाराज पहला दिन कथा का महात्म श्रवण पान भया, अगला दिन भया, अगले पहले दिन के लास्ट में जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, कल हम सबको सुहाग बांटेंगे, सबको आना है, पुड़िया में सबको हम सिंदूर देंगे, आएंगे सभी, 100 का नोट हारमोनिया करेंगे,
और बारी बारी से सुहाग ले बैठ जाएंगे। अच्छा, हमने भी सुना, हमने कहा शायद नया चला है तो हम भी आएंगे, कल देखने आएंगे। महाराज अगला दिन भया, क्यों अगला दिन भया? तो एक माता जी घर से ही पीला सिंदूर लेके आ गई, जजमान की माता जी। और जो घर से ही लेके चली आई, तो महाराज हमेशा याद रखना, अगर यहाँ बैठे 1000 लोग हैं और 1000 में से जो क्रम पहले वाले व्यक्ति ने कर दिया, तो पीछे बैठे जितने बाकी हैं ना, अब पूरे के पूरे वही 1000 लोग वैसे ही करेंगे जैसा वो पहले व्यक्ति ने किया। तो माता जी का पहला नंबर महाराज लगा। तो महाराज ने तो बोला था कि घर से सिंदूर नहीं लाना, लेकिन वो समझ बैठी कि लाना है सूखा सिंदूर। अब आई और यूं 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 करके पहले महाराज जी की हारमोनिया टीकी, फिर थोड़ी देर बाद महाराज जी को टीका, 100 का नोट रखा, पुड़िया ली, बैठ गया। महाराज जो पीछे 1000 बैठे हैं उनका भी महाराज शुरू किया, बस यही करना है। सबने बोला माता जी अपना थोड़ा सिंदूर हमको भी दे दो। महाराज जिनके पास समय था 10 रुपया की डिब्बी ले आए जाके पीले सिंदूर की। अब महाराज जो बैठे वक्ता थे, बड़े अच्छे वाइट कुर्ते और धोती में बैठे हुए थे। लेकिन कुछ देर बाद नजारा पता है क्या हुआ? लाल देह लालील से अरधर लाल लंगूर, वज्र देव दानव दलन, जय 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 कपिसूर। महाराज ऊपर से नीचे तक महाराज जी की आंखों में सिंदूर घुसा, हारमोनिया लालो लाल, कुर्ता लालो लाल, महाराज जी की व्यास पीठ पूरी की पूरी लाल हो गई महाराज। तो ऐसी व्यवस्था को अवस्था में प्रदान करना ये श्रोताओं का कार्य होता है। अजामिल की बात चल रही थी, बच्चों के भविष्य की बात चल रही थी, तो कथा का क्रम है अजामिल की। अजामिल प्रसंग पहले हम आप श्रवण पान करते हैं। अजामिल कौन है? एक महाराज ऐसा व्यक्ति जिसका भक्ति से दूर दूर तक, कोसों दूर तक कोई लेना देना नहीं। ना जीवन में कभी भक्ति की, ना कभी किसी संत के पास गए, ना कोई सत्संग सुना। किया तो एक काम, क्या? सिर्फ गलत काम। जितने भी गलत काम थे सर्व अवगुण संपन्न अजामिल थे। अजामिल हर ऐसा कोई पाप शेष नहीं रह गया था जो उन्होंने किया ना हो, लेकिन बस एक अच्छाई थी कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। महाराज एक संत आते हैं, संत ने बोला कि मैं तपस्या करके लौटा हूं, एक रात की बात है, मैं उसके यहाँ रुकना चाहता हूं जो ब्राह्मण हो, जिसके यहाँ का आहार शुद्ध हो। तो महाराज सबने, उस गांव में कोई ब्राह्मण कुल से था ही नहीं। बोले कि सिर्फ हमारे राजा ही हैं जो ब्राह्मण कुल से जन्म लिए हैं, लेकिन महाराज उनके पास अच्छा है जाने से कि आप यहाँ बरगद के नीचे डाल के चटाई सो जाए, वो आराम, उनके पास मत जाए। बोले नहीं, उनसे मिलाओ उनको। अजामिल से याचना की संत ने कि हमको एक रात महाराज अपने कुटिया में ठहरने का व्यवस्था कर दो। बोले कुटिया का है महाराज, कह के बेइज्जती कर रहे हो हमारे महल की। संत महात्मा हमेशा कुटिया का जिक्र क्यों करते भाई? क्योंकि भजन सुख सुविधाओं में नहीं होता। जीवन में जितना अभाव रहता है, परमात्मा का उतना प्रभाव रहता है। इस बात को हमेशा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो कोई सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। महाराज अजामिल से प्रार्थना की संत ने। बोला कि अच्छा एक काम है, एक महाराज हम आपको एक शर्त पे देते हैं रूम। 4 बजे जैसे ही पहली किरण निकलेगी, निकल लियो बड़ी तेजी में। अब महाराज
संत बोले हाँ हाँ हमको बस उतना ही चल जाएगा। संत क्योंकि दयानिधि होते हैं, रीझ जाते हैं महाराज। और देखते ही देखते एक रात की व्यवस्था हो गई और जैसे ध्यान अवस्थित हुए, सब जान लिया जामिल कैसे हैं, जामिल का भविष्य कैसा है, बड़े अंधेरे में। संत बोले कि अब हम आ गए हैं, या तो हम किसी के यहाँ जाते नहीं, और जाते हैं तो कभी उसके यहाँ से लौट के आते नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि संत पहुंच गया तो भगवंत पहुंच गया, और भगवंत पहुंच गया। और इसमें कोई संशय नहीं करने वाला विषय है कि भगवंत पहले से नहीं था, भगवंत पहले से भी था, लेकिन संत के जाने से वो प्रकट हो जाता है। और जो प्रकट हो जाता है तो फिर वो वापस जाने वाला नहीं है। क्या प्रकट हो जाता है? ज्ञान प्रकट हो जाता है, विवेक प्रकट हो जाता है। सत्संग की ऐसी कोई ना कोई बात अवश्य कर देते हैं महाराज संत महात्मा की, अपने आप कुछ ना कुछ विवेक उत्पन्न हो ही जाता है। बुद्धिमान इतना 137 करोड़ की आबादी में लमसम हर व्यक्ति है, लेकिन विवेकवान मुश्किल से 2 से 4%। क्योंकि संत महात्माओं ने लिख दिया आप बुद्धिमान हो सकते हैं, विवेकवान नहीं हो सकते। विवेक कैसे होता है उत्पन्न? बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कथा बिन, राम कथा बिन सुलभ न सोई, सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। प्रभु की कृपा भयं पद काजू, प्रभु की ये कृपा भयं पद काजू, जन्म हमारे सुफल भयो आजू, मंगल करण मंगल करण मंगल हारी, प्रभु शिव अजर बिहारी, प्रभु शिव अजर बिहारी, प्रभु शिव अजर बिहारी। संत स्मृति हुई, संत ने सब प्रताप से जान लिया कि ऐसा ऐसा ये कार्य करने वाला है। देखते ही देखते
सुबेरे भाई रात गई किसी तरह महाराज। जो रात गए नहीं तो जैसे बताया महाराज, सर्व अवगुण संपन्न अजामिल 4 बजे तलवार लेके खटखटाया गेट। खोलो महाराज जी, बज गए 4, चलो तुम्हारा टाइम अब, योर टाइम इज अब है जी। बोले अब आपका समय खत्म हो चुका है, आप चलिए बोरिया बिस्तर अपना बांधिए। संत बोलते हैं बड़ा एहसान किया तुमने हमको इतना टाइम रख के, बड़ा आभार तुम्हारा। मेरे कहने पर तुमने आज तक जीवन में कभी भक्ति तो की नहीं। महाराज ज्यों ये चीज बोली तो अजामिल की शकल उतर गई। बोले कि ये बात ये संत जी को बताई किसने है, लाओ बुलाओ उसको तुरंत। लेकिन फिर सोचते अजामिल की इतनी किसी में हिम्मत ही नहीं है कि राजा के प्रति कोई ऐसा शब्द बोल दे। संत की स्मृति, संत का आशीर्वाद जिसके पास है ना, क्या कहने उसके। तुरंत समझ गए कि संत त्रिकालदर्शी हैं, संत जानने वाले हैं। अजामिल से बोलते हैं संत की एक बात कहें मानोगे, एक भाषा में कहेंगे। बोले महाराज तुम दुनिया की कोई भाषा बोल दो, तुम उड़िया पुड़िया कुछ भी बोल दो, सब सुनेंगे और सब मानेंगे, आप कहो बस। बोले कि तुम और तो कुछ कर नहीं पाओगे, इस लायक तुम हमको दिख नहीं रहे हो। एक काम करना, आने वाले समय में तुम्हारे यहाँ एक पुत्र की उत्पत्ति तुम्हें होगी। मेरे कहने पर एक काम बस करना। क्या काम करना? अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। महाराज जो अजामिल जीवन में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिए हैं, संतों का प्रताप भरा। कुछ महीने बाद में अजामिल के यहाँ एक सुंदर सा बालक प्रकट होता है, जन्म लेता है। जो ऐसा होता है तो संत की बात याद आती है कि संत का ही आशीर्वाद रहा, इस वजह से हमको ये प्राप्त हुआ है। तो चलो संत ने एक बात कही थी, मान लिया है। जीवन में आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन आज कर लेते हैं। महाराज जाने अनजाने में अजामिल ने संत की एक बात मानी और नाम नारायण रख दिया। जिस अजामिल ने आज तक कोई भक्ति नहीं की थी, सर्वस्व अपने पुत्र में देखने लगा। अब जहां भी जैसा भी काम होता वो अपने पुत्र का नाम, नारायण तो था ही, अब मोह इतना अधिक हो गया कि बात बात में नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, नारायण ऐसा काम करो, नारायण रथ से जाके वहां ये कार्य कर लो। अब जो व्यक्ति एक बार नाम ना लेता हो, हमारा सारा दिन नारायण नारायण चल रहा है। तो एक संत की बात मानने से इतना बड़ा, और महाराज एक नाम लेने का कितना बड़ा प्रभाव है। राम ना कर सकत नाम बड़ाई, राम से अधिक राम का नाम बड़ा है। महाराज संत का वचन पालन किया। धीरे धीरे अजामिल अजामिल के पुत्र बड़े होते हैं, और जैसे ही अजामिल के पुत्र बड़े होते हैं तो अपनी अवस्था वो वैसे ही राजकुमार वाली हो जाती है। अंत समय आया अजामिल का। जो अंत समय आया, दर्द से बिलख रहे हैं अजामिल, सहा नहीं जा रहा है मृत्यु का दर्द। यमराज के दूत सामने खड़े हैं, यमराज के दूतों का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं अजामिल। और जो यम पाश फेंका यम दूतों ने, तो तुरंत बोला, हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे। नारायण बच्चे ने तो नहीं सुना, लेकिन क्षीर सागर में बैठे भगवान विष्णु ने तुरंत सुन लिया कि मेरा भगत मुझे बुला रहा है, मेरा संत मुझे बुला रहा है। खुद तो नहीं आए क्योंकि ध्यान अवस्थित, लेकिन अपने पार्षदों को भेज दिया कि जाओ लेके आओ जाके, मेरे भगत को ना किसी प्रकार से कोई कष्ट ना होने पाए।
महाराज यमदूत सामने आ गए और जो यमदूतों ने पाश फेंका, मृत्यु पाश फेंका, आत्मा निकली। बगल में ही लेटा था बच्चा अजामिल का, लेकिन उसने नहीं सुना। लेकिन इस जगदीश्वर ने सुन लिया और साथ में जैसे ही सुना, यमदूतों में कहा सुनी हो गई, ये पार्षद आ रहे हैं सामने से। पार्षद, इसने आज तक तो कोई अच्छा ही काम नहीं किया, इसके लिए पार्षद कैसे आ सकते हैं? पार्षद ने बोला तुरंत इनको मुक्त कर दो। क्यों मुक्त कर दो? आज तक इन्होंने कोई अच्छा काम ही नहीं किया महाराज, तुम बोले हम मुक्त कर दो। बोले नहीं, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, अंत समय में इन्होंने परमात्मा का नाम अपने मुख से निकाल दिया। बोले कि अरे महाराज, इन्होंने भगवान विष्णु को बुलाया है, नाम लेके उनका, हे विष्णु, हे नारायण, मुझे बुलाओ, बचाओ। तो महाराज, जिसने परमात्मा का नाम ले लिया हो तो उसको तो परमात्मा खुद आएंगे ही बचाने, उन्होंने हमको भेजा है। बोले कि महाराज, ये उन विष्णु को नहीं बुला रहा था, उन आपके नारायण को नहीं बुला रहा था, अपने बच्चे नारायण को बुला रहा था। बोले इनके बच्चे का आज से नाम नारायण पड़ा होगा और हमारे प्रभु का नाम युगो युगो से सच्चिदानंद नारायण भगवान कृष्ण। इसलिए ये नरक में तो नहीं जाएंगे। और महाराज 24 प्रकार के नरकों का उल्लेख, क्योंकि जैसे कर्म किए थे ना अजामिल ने, यमदूतों ने बोला कि इनको मवाद वाली नदी से लेके जाना है, रक्त वाली नदी से लेके जाना है। हड्डियां जितने इन्होंने पाप किए, जिन जीवों को इन्होंने खाया है, वो जीव इनको खाने के लिए बैठे हुए हैं, हमको ले जाने। बोले नहीं, अंत समय में इसने परमात्मा का नाम लिया है। महाराज यमदूत ने 24 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत इस बात को गुप्त रखने का ये आदेश भी करती है। वो 24 प्रकार के नरक जिसने सुना है और जिसने पढ़ा है वो ठीक से जानता है, भूल के भी वो कार्य करने वाला नहीं है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत की गुप्त बात है कि 24 प्रकार के पूर्ण नरकों का वर्णन नहीं करना है, ताकि बच्चे डर के भक्ति ना करें। भक्ति डर के करी जा रही है तो वो भक्ति नहीं है। प्रेम डर के किया जा रहा है तो वो प्रेम। अच्छा, एक बात बताओ, जब किसी से स्कूल में मित्रता बनाते हैं तो क्या डर के बनाते हैं? नहीं ना, अपने हृदय से बनाते हैं, अपने मन से बनाते हैं, प्रेम से बनाते हैं। डर के कोई भक्ति होने वाली नहीं। भय बिन प्रीत न होई, ये बात तो सत्य है कि प्रेम करना है तो भय थोड़ा ना होना जरूरी, लेकिन इतना ज्यादा भी भय इंसान को नहीं दिखा दो कि भय के कारण वो भक्ति शुरू कर दे। और जो भय के कारण भक्ति शुरू कर रहे हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि डर के तो हर कोई भक्ति कर लेता है। अपने मन से जिसका मन करे भक्ति करने का, वाह ही तो उसकी है। महाराज अजामिल सोच रहे हैं कि एक संत की बात मानी है, अभी सिर्फ एक बात मानी तो इतना प्रभाव है कि मैं नरक जाने से बच गया। जो कहीं मैंने जीवन भर बैठ के सत्संग किया होता तो आज मुझे क्या प्राप्त हो चुका होता। अच्छा, एक प्रश्न आप सबसे, अगर अजामिल ने संत की बात ना मानी होती, अपने बच्चे का नाम चिंटू पिंटू टिंकू रखा होता तो क्या भगवान आने वाले थे? भगवान के पार्षद आने वाले थे क्या? क्या हम आज उनका चरित्र गा रहे होते या आप सुन रहे होते? कतई नहीं। संत जो कह दें उसको मानकर अपने जीवन में सारी की सारी अवस्थाएं व्यवस्था करते रहना चाहिए, क्योंकि एक एक शब्दों में इनकी बड़ी बहुत अधिक, जितना भी किया जाए गुणगान सो कम है, क्योंकि परमात्मा के गुणगान और भक्ति का तरीका तो
जितना ही कहा जाए उतना कम है। और एक जब भक्ति की बात चल रही, भगत माल कथा चल रही है, तो एक भक्त को हम आप बहुत कायदे से जानते हैं। मुश्किल ही है जिसको शायद ना पता हो, नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता ऐसा जिसको हो नहीं, ऐसा जिसको उनके बारे में पता नहीं है। लाल दे हलाली लसे अरधन लाल लंगू वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपीसु। श्याम कथा आरंभ है, शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरा, सुनहु कृपा गुण। बोलो हनुमान जी महाराज की। आइए, हनुमान जी का एक बड़ा मीठा सा उस समय का भजन, जिस समय सीता माता अग्नि की मांग कर रही हैं चंद्रदेव से, सूर्यदेव से कि इतनी सी भी अग्नि मिल जाए ना तो मैं अपने आप को जला के भस्म कर दूं। और उसी बीच में कथा शुरू हो जाती है। हनुमान जी कहना शुरू कर देते हैं कथा। कौन सी कथा? यही कथा जो हम आप सुन रहे हैं। और जो कथा शुरू होती है तो हनुमान जी से एक चीज का जाप करते हैं, सिया राम जय राम। आइए 2 मिनट का हनुमान जी का महाराज के नाम से संकीर्तन करते हैं, फिर भजन में प्रवेश करेंगे। और हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम 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 जय 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 राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। न भूलो विवेक हमारे प्रभु हैं, न भूलो विवेक हमारे प्रभु हैं, न भूलो विवेक हमारे प्रभु हैं, जो हारे बिसारे रहे नैन पीके, जो हारे बिसारे रहे नैन पीके, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय
विचार से हम अब उस प्रसंग की ओर चल रहे हैं जिस प्रसंग में सीता मैया अशोक वाटिका के नीचे बैठी हैं और परमात्मा की श्री हनुमान जी कथा कहना शुरू कर देते हैं, राम नाम को रटना शुरू कर देते हैं। आइए हम सब भी उसी भजन के माध्यम से ओ राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम। राम नाम का सुमरन हो रहा है, सीता मैया बोल रही है कि कौन रट रहा है भाई? राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम। कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा, इतना तो बतलाओ तुम। राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम। राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम। कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा, इतना तो बतलाओ तुम। राम नाम को रटने वाले। हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं इस बात का, कौन हूँ मैं? प्रभु राम का दास हूँ माता, चरणों में प्रणाम मेरा। प्रभु राम का दास हूँ माता, चरणों में प्रणाम मेरा। पवन पुत्र अंजनी का लाला, हनुमान है नाम मेरा। राम नाम को रटने वाले, राम नाम को रटने वाले जरा